हेलो विद्यार्थियों, आज हम अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर हमारा फोर्थ होगा। परमाणु में अणु में हमने तीसरे लेक्चर में काफ़ी पढ़ा था परमाणु के बारे में, और अब हम आज पढ़ने वाले वो अणु है। हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे बात करना चाहता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने परमाणु अणु के बारे में काफ़ी पढ़ा था, लेकिन काफ़ी गैप के बाद में हम वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में थोड़े और मतलब जैसे एक दो वीडियो और आए थे, पर वो आपके नहीं थे, किसी और विषय के थे। तो मतलब मैं अब आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि एक दो बच्चों को मैसेज भी आए थे, सर मतलब जो पहले पढ़ाते थे आप वही पढ़ो। मतलब काफ़ी मुझ पर एक दो स्टूडेंट मतलब मैसेज आए थे, ज़्यादा नहीं आए क्योंकि अभी तक हम अभी जर्नी स्टार्ट की हमारी। अब आगे के पड़ाव में हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी टाइम हो गया है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ जैसे परमाणु है अणु के बारे में। मतलब सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए परमाणु हम बोलते किसे है। तो मतलब मैंने पिछली बार पढ़ाया था, फिर भी मैं आपको वापस से रिकैप वापस याद कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। परमाणु एक तत्व का सूक्ष्मतम भाग है। जैसे कोई भी, जैसे ये एक क्या है, ये एक मार्कर है। इस मार्कर का सबसे छोटा से छोटा कण, मतलब ये जो एक तत्व से बना मिलकर है सपोज, तो मतलब ये है ना, ये मतलब जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो कण होते हैं ना वो सबसे छोटे छोटे कण, वो परमाणु है। तो समान प्रकार के परमाणु से सपोज ये मानो ये एक परमाणु से मिलकर बना है, समझे आप। तो मतलब सबसे छोटा छोटा कण परमाणु। लेकिन ये एक परमाणु की खास बात है, मतलब ये एक सूक्ष्मतम भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन रासायनिक या भौतिक गुणधर्म होते हैं ना वो समान रहते हैं। मतलब जो पहले जो रासायनिक गुणधर्म थे या भौतिक गुणधर्म थे, वो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद में वो सेम ही रहता है। मतलब जैसे सपोज करो कि जैसे अभिक्रिया से पहले दो परमाणु थे हाइड्रोजन के, और अभिक्रिया होने के बाद में भी दो ही रहेंगे। मतलब उसमें भौतिक या रासायनिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे एग्जाम्पल थ्रू अपनी भाषा में समझे, जैसे हमारे पास पानी को हम फ्रिज में मिलते हैं, मतलब आइस में परिवर्तन हो जाता है, आइस में परिवर्तन हो जाता है। मतलब दरों से आइस में बदला है, मतलब भौतिक चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा परमाणुओं में नहीं होता है। परमाणुओं में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन पूर्व में नहीं होता है। मतलब जो जैसे कि अभी वाटर है, पानी है, दरो है, उसको हमने फ्रिज में आइस ठंडा करने पर, टेम्परेचर कम करने पर फिर भी वो दरो ही रहेगा। समझे आप? समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब परमाणु होता है ना, वो अपने रासायनिक या भौतिक गुणधर्म में अभिक्रिया में, मतलब अभिक्रिया में भाग लेता है, पर गुणधर्म में बिना बदलाव करते हैं। समझ आए? तत्वों का सूक्ष्म भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक या भौतिक गुणधर्म बदले अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। जैसे एग्जाम्पल हम समझे, हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे बच्चों, मतलब हाइड्रोजन को हम समझे, हाइड्रोजन क्या होता है। मतलब हाइड्रोजन को हम आंखों से देख सकते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन को हम आंखों से क्या, सूक्ष्मदर्शी से भी परमाणुओं को हम नहीं देख सकते। लेकिन जब परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, मतलब अणु का निर्माण जो करते हैं ना, जैसे कि H2, समझे आप। तो मतलब ये हाइड्रोजन होता है ना, सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु है, और ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो मतलब जल बोलते हैं, वैसे हम पानी होता है ना, ये परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जैसे अणु बोलते हैं। और जैसे उदाहरण पर एग्जाम्पल, जैसे NaCl, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब है ना, जैसे NaCl का एग्जाम्पल ले तो उसमें सोडियम और क्या होता है, क्लोरीन। यहाँ पर सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, परमाणु है। मैंने परमाणु को आपको लिस्ट बताई थी, मैंने आपको अलग अलग बताया था। मैंने बोला था कि मतलब ये परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक होता है, वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाया था। आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में देख सकते हो। लेकिन अब हम आगे देखेंगे बच्चों। मतलब ये जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है ना, ये एक स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं रहते। मुक्त अवस्था में ये होते ही नहीं है। इसे मतलब हम ऐसे नहीं देख सकते सिर्फ हाइड्रोजन पड़ा है और नहीं, ये हाइड्रोजन हमेशा आपस में अभिक्रिया करके, जैसे एग्जाम्पल समझे, अभी आप बच्चे हो, अभी आप 9th में पढ़ रहे हो। थोड़े टाइम बाद, आप 1 साल बाद
या अभी एग्जाम होगा 9th की, उसके बाद आप आ जाओगे 10th क्लास में, 11th में, फिर बाद में 12th में, फिर बाद में आप ये वैसे कर दोगे, आपकी 21 साल उम्र हो जाएगी, फिर आप शादी कर लोगे, राइट है ना। मतलब आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखा जाएगा। आपको या बोलेंगे अभी आपका मतलब अच्छी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद में हमें अपना ही बोलेंगे, मतलब कुछ काम करो, कुछ मतलब पैसे कमाओ, मतलब पैसों की आवश्यकता पड़ेगी हमें जीवन जीने के लिए। पैसों की जिस प्रकार आवश्यकता होती है, मिडिल क्लास वाले लोग जानते हैं, मतलब पैसों की आवश्यकता जिस प्रकार रहती है ना, बिना पैसों को ही छोड़ो, मतलब उसी प्रकार ये परमाणु भी आपस में अभिक्रिया करके एक, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन आपस में स्वतंत्र अवस्था में एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एक और हाइड्रोजन आपस में जोड़कर दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। जैसे लाइफ पार्टनर होता है ना, जैसे किसी हमारे समाज में, मतलब जैसे हमारे आसपास आप देखते हो, हम देखते हैं, मतलब आप खुद देखोगे कि आप जिस प्रकार शादी होती है उसी प्रकार ये दो आपस में हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाकर, जैसे हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, एच मतलब समझे, तो ये आपस में जोड़कर H2 बना देंगे। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहे, मतलब इसका अस्तित्व होता है ना, इसका अस्तित्व, ये अस्तित्व अगर देखें हम, अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में, ठीक है। तो अणु के पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा विस्तार समझा देता हूं, अणु क्यों बनता है। अणु बनता ही क्यों है? अणु इसलिए बनता है क्योंकि परमाणु का अस्तित्व नहीं होता है। अणु का मतलब कुछ अस्तित्व होता है, मतलब जैसे आप समझे तो मतलब ये हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया, आपस में हाइड्रोजन जोड़कर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण करेगा, जिसे बोलते हैं H2, इसके रूप में रहेगा ये। जैसे हम एग्जाम्पल समझे हम ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन आप O के फॉर्म में आप देख नहीं पाते हो। ऑक्सीजन को अगर आप देखना चाहते हो, जैसे हम शोषण करते हैं, हम शोषण लेते हैं ना, मतलब हमारे जो शोषण कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है ना, ये O के फॉर्म नहीं, O2 के फॉर्म में, दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर हमारे अंदर आ रहे, मतलब हम शोषण कर रहे हैं, समझे आप। तो मतलब ऑक्सीजन आपस में जुड़कर O2 का निर्माण इसी रूप में रहेगी, ये खुला रूप में ऐसा नहीं रहेगा, आप इसे देख ही नहीं पाओगे। जैसे ये परमाणु है ना, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल ही नहीं होता है। मतलब यदि परमाणु होगा तो स्वतंत्र अवस्था में न होकर एक बॉन्ड बनाकर आपस में बॉन्ड बनाकर एक अपने अलग फॉर्म रहता है, जैसे O2 बोलते हैं, H2 बोलते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले ले Cl का, किसका ले ले, क्लोरीन का, तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन दो आपस में जोड़कर Cl2 का निर्माण कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अब नोट, इसका अस्तित्व लिखो आप, अस्तित्व, अस्तित्व क्या होगा, जब ये ऐसे आप बोल पाते हो कि मतलब जो ये अस्तित्व के रूप में देखे तो मतलब एक सिंगल परमाणु के रूप में नहीं रहेगा, ये एक परमाणु आपस में जुड़कर या बॉन्ड बना देते आपस में और नए परमाणु, नए अणु का निर्माण करते हैं। मतलब अस्तित्व एक अणु के रूप में हो सकता है, लेकिन एक सिंपल परमाणु हम देखना चाहे तो हम परमाणु को स्वतंत्र अवस्था में नहीं देख पाते हैं। वो आप पास में यहाँ पर नोट्स बना दो, नोट लिख दो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। परमाणु परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, मेरे साथ बोलो आप, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है ना, ये H के फॉर्म कभी नहीं होगा, आप देख नहीं पाओगे, ये H2 के फॉर्म होगा, समझे आप। ये आप बनाओ नोट्स, परमाणु क्या होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है, ये सब आप नोट्स बनाओ।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। वीडियो सही आ रहा है? ये थोड़ी दिक्कत है ना। ये Cl2 बना है। ये क्या है? Cl2 है। वीडियो सही है? हाँ, अब हम आगे पढ़ेंगे अणु के बारे में। अणु को पढ़ने से पहले हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। ये आप नोट्स बना दो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो भी आप करना चाहते हो वो ले लो। अब हम पढ़ेंगे अणु। मैंने अभी आपको बताया, मतलब अणु, आप यदि आपने ये समझ लिया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब आप अणु के बारे में आसानी से समझ लोगे। देखो, मतलब ये कोई हार्ड विषय नहीं है। मतलब केमिस्ट्री एक, मतलब अभी हम साइंस का ये विषय पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि मतलब ये आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब आप अभी तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे 11th 12वीं में आओगे ना, तभी आपको सब धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। मतलब अभी ये याद करने वाले केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता रहूँगा। क्या बताऊँगा? ट्रिक, आपको आसानी से याद हो जाए चीज़ें। मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा याद करने वाली केमिस्ट्री में नहीं है। फिजिक्स में आप देखो, फिजिक्स में समझने वाली चीज़ें है, और बायो में मतलब एक बार पढ़ोगे आपको याद आराम से हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, और मतलब तीनों साथ में हो जाएगी। समझा? हम जैसे अब हम पढ़ेंगे अणु के बारे में। हेडिंग लिखो, अणु। अणु में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जब दो या, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जब दो या दो से अधिक परमाणु या समूह, दो या दो से अधिक परमाणु या समूह आपस में जुड़कर, आपस में कैसे भी करके जुड़ जाते हैं, मतलब आपस में अट्रैक्शन समझो, या मतलब जैसे कि मैं आपको समझाऊँ अपनी भाषा में। जैसे बच्चा, मतलब ये दो हाइड्रोजन के अणु हैं। ये मतलब ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। एक ही हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ये दोनों आपको ऐसे, सपोज ऐसे है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख गया। जैसे आप और अपने दोस्त जा रहे हो, ठीक है, और आप किसी को देखते हो, मतलब इस प्रकार, मतलब आपका दोस्त खास दोस्त है जो जिगरी, उसको आप चाहोगे हम तीनों आपस में मिलकर साथ जाए। जैसे आप मार्केट जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, तो आप यदि आप और आपका दोस्त साथ में जा रहे हो, तो वो आपका आप अच्छी तरह उन्हें जानते हो, तो आप यही बोलोगे तीनों हम साथ में जाए। तो ये एक समझने के लिए था, मतलब ये जरूरी नहीं था याद करने के लिए। लेकिन हम समझे अणु क्या होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु या समूह आपस में मिलकर ये अट्रैक्शन के रूप में आपस में आकर्षित रहते हैं। जैसे ये दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और ये एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर आ गया। ये एक दोनों, इमेजिन करो, ये एक ऑक्सीजन, ये एक दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये दो, एक यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु है। लेकिन बच्चों, ऊपर एक ऑक्सीजन का परमाणु आ जाता है। किसका? ऑक्सीजन का। तो मतलब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ ऊपर क्या है? जैसे ये एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु, या यहाँ पर क्या है? दो हाइड्रोजन, आपस में तीनों जुड़ जाएंगे। इस जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। जैसे अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक परमाणु या परमाणु समूह आपस में मिलकर
मिलकर या जुड़कर। मिलकर या जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल समझे, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का है और ये एक हाइड्रोजन है। मैं अभी आपके इंक डालता हूँ, मतलब तभी आप ये बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ।